रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा डिटेल्ड हम इसमें आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम रियल नंबर के लिए अगर बात करते हैं तो रियल नंबर है क्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 आर रेशनल नंबर। ठीक है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, उसको हम 0/1 0/2 0/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या है, दैट नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q। अगर इरेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो √2 हमारा √3 जो है इरेशनल नंबर है। डेसिमल वाला में अगर हम बात करें तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होता है वह इरेशनल नंबर होता है। तो ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग 9th से पढ़ कर गया है। इसके बाद अभी जो हम आपको बताएंगे रियल नंबर, तो ये जो पूरा सेट होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, वह पूरा सेट जो है वो क्या कहलाता है, आपका कहलाता है रियल नंबर। अगर हम इसी रियल नंबर के क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यह कहता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर a और b अगर हम ले लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r such that a equals to bq plus r। ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, जो हमारा डिवीजर है उससे हमेशा छोटा होगा। दैट मीन्स r इज ऑलवेज लेस देन द b, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे b जो है वह रिमाइंडर से बड़ा होगा, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, 0 के इक्वल हो सकता है या फिर वह 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये हमारा डिविडेंड है, ये डिविजर है, ये क्वेसेंट है और ये रिमाइंडर है, जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। वो यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर a और b कोई एक यूनिक इंटीजर है तो उसमें क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो q और r ऐसा इंटीजर लाइन करेगा कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r। और रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 या 0 के इक्वल होगा या फिर जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होगा, क्योंकि अगर उसके बराबर या बड़ा होगा तो एक बार तो डिवाइड ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एल्गोरिथम और लेमा में अंतर है क्या। ठीक है, हम लोगों ने एल्गोरिथम 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 लेमा लेमा क्या है ये लेमा, तो एल्गोरिथम जो होता है वह एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो क्या देता है आपको, ये आपको देता है एक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये है आपका एल्गोरिथम, ये आपको पूरा प्रोसीजर बताएगा कैसे हम एक कोई भी जो दिया हुआ है प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लेमा के बारे में बात करेंगे तो लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225, तो इसका जो एचसीएफ हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जो है हम इस हिसाब से पहले क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, ताकि और ज्यादा लेंदी ना हो, आप लोगों को बोरिंग महसूस ना हो। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हम देखेंगे तो 225 जो है वो ग्रेटर है 135 से, तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो इस तरह से डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। 135 कौन सा 135, वी गेट 90 रिमाइंडर, और 90 से फिर जो है 135 में करेंगे, इसको अंदर ले आएंगे, फिर यहाँ 90 45 हमको एचसीएफ मिल जा रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम लगाते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा होता है a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो अगर हम बात करेंगे तो पहला नंबर 225 हमारा ग्रेटर है, दैट मींस 225 इज आवर डिविडेंड। ये हमारा 225 इक्वल्स टू 135 into 1 प्लस रिमाइंडर 90।
135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 90। यहां हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे टेकिंग, क्या लेंगे 135 एंड 90, 135 एंड 90। यहां हमको मिलेगा 135 इज ग्रेटर देन 90, वही फिर अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहां भी हम देखेंगे तो फिर हमको रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं मिला, फिर हम क्या लेंगे 90 एंड 45, टेकिंग 90 एंड 45। अगर हम फिर से वही 90 एंड 45 लेते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि 90 इज ग्रेटर देन 45, फिर वही अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमको मिलेगा 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ हमको मिल गया सिंस r इज इक्वल टू 0, सो आवर HCF इज, व्हाट इज आवर HCF 45। दिस इज योर आंसर। This is the method to solve Euclid's HCF by Euclid's division lemma। NCERT के बारे में अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन है, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। अगर हम बात करें 6q, अगर हम 6q लें तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा डिवीजर जो है, अगर हमारा जो है 6 है और इक्वेशन क्या है 6, 6q, अगर 6q के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्म हो सकता है, इसके साथ अगर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर इसके साथ रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर जो होगा अगर हमारा 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा वो होगा 0 1 2 3 4 5, यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, r जो होगा वह 0 या 0 के इक्वल होगा और किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स आपको मिलेगा यहाँ, पॉसिबल r वह होगा आपका 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका रिमाइंडर हो सकता है। और जब यह रिमाइंडर होगा हमारा, अब जब हम इसको लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो उसमें अगर हम देखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमको लिखना होगा a इज इक्वल टू 6q, क्योंकि यहाँ जो b है हमारा वो 6 है, तो 6q प्लस r। अगर हम 0 लिखते हैं तो 6q प्लस 0 ये हमारा इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 6q का फैक्टर है, अगर 2 इसका फैक्टर है तो इवन होगा। अगर फिर हम r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6q प्लस 1, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। 6q प्लस 2, तो इसमें 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा। 6q प्लस 4 3 लेते हैं तो वह हमारा ऑड होगा, क्योंकि 3 कॉमन आएगा, 2 कॉमन उसमें आएगा नहीं, 2 उसका फैक्टर होगा नहीं। अगर हम 6q प्लस अगर हम 3 अगर लिखते हैं तो ये ऑड होगा, 6q प्लस अगर हम 4 लिखते हैं तो ये 2 इसका कॉमन मल्टीपल है, तो ये हमारा इवन हो जाएगा। और 6q प्लस 5 अगर है तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑड होगा। तो हमारा सीधे सीधे कह सकते हो कि ऑड एक ये है, एक ये है और एक ये है, यही हमको प्रूफ भी करना है। दैट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। सॉल्यूशंस आपको सारे साइट पे मिल जाएंगे, आप सॉल्यूशंस वहां से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ हिंट्स को देख करके खुद से सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आप उसको जो है उसी पैटर्न पे अगर दूसरा भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1, तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन है, एन आर्मी contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ये जो दो ग्रुप है are to march in the same number of columns। What is the maximum number of columns in which they can march? तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप इसका जो है HCF फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चौथा क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो यूज Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1। तो मान लेते हैं हम कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो x अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म 3q
3q+1 और 3q+2। अब पूछो क्यों 3q+1 और 3q+2 लिखेंगे। यहां अगर हम बात करें तो a = bq+r जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके हिसाब से x = क्या होगा आपका हो जाएगा 3m के फॉर्म में उसको दिखाना है, दैट इज 3q+r। तो 3q+r होगा तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होगा वह होगा 0, 1 एंड 2। और जब पॉसिबल रिमाइंडर हमारा होगा 0, 1 और 2 तो हम r के जगह पर प्लेस करेंगे 0 और फिर 1 उसके बाद फिर 2। और जब r के जगह पर जब हम 0 प्लेस करते हैं तो हमको मिलता है x = 3q। और जब x = 3q स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको 9q² मिल जाएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद आपको मिलेगा 9q²। अब इसको 3m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 × 3q², वेयर m = 3q²। इस तरह से करके आप इसको लिख सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म 3m। अगर हम बात करें 3q+1, अगर हम 3q+1 r की जगह पर 1 पुट करके इसका अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमको मिल जाएगा इसका होल स्क्वायर = 9q² + 1 + 2 3 6q। अगर इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों में से 3q कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमको मिलेगा 3q और यहाँ मिलेगा हमको +2 + 1। ये हो गया आपका 3 कॉमन लीजिए तो इतना मिला। ये हो गया आपका 3m+1 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ जो हमको मिला वो क्या मिला 3m+1 के फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो हम स्क्वायरिंग करते हैं तो वो हमको मिलता है 3m के फॉर्म में या फिर 3m+1 के फॉर्म में। इसी के बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर में, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है और क्यूब करके दिखाना है कि वह जो है 9m के फॉर्म में है, 9m+1 के फॉर्म में है या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो हम स्क्वायरिंग किए हैं वहां हम क्यूबिंग करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व विल टॉक अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो कहने का मतलब इसका है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो उसमें हमको प्राइम नंबर्स मिलता है और वह हर एक नंबर के लिए यूनिक होता है। दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स के रूप में उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और यह जो फैक्टराइजेशन होता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factorization occur। कहने का मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसमें अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नेचुरल नंबर का तो वह जो है यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक नंबर है आपका 625। अगर इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 से 5 इसका फैक्टर है, 1 प्लेस पे 0 या 5 रहेगा तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहां हमको 125। अगेन इफ वी डिवाइड इट बाय 5 वी गेट हियर 25. 5 5s are 25. What you get here is 625 is equal to 5 into 5 into 5 into 5 equals to 5 to the power 4. तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है वह कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स होता है वह क्या होता है, यूनिक होता है और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। द HCF एंड द LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM कैसे निकलेगा, आइए अब हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल लेकर। हमारे पास एक क्वेश्चन है 125 एंड 225। आपको इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है।
तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 125 का और 225 का। क्या मिलेगा आपको? ये है 5 × 5 × 5 द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125। अगर हम बात करें 225 का तो हमको मिलेगा 5 × 5 × 3 × 3। तो 125 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 और 225 इक्वल्स टू हमको मिलेगा 5 × 5 × 3 × 3। अगर हम बात करें HCF के लिए तो HCF जो हो जाएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा होगा HCF जो होगा वो हो जाएगा 5 × 5 इक्वल्स टू 25। लेकिन LCM क्या होगा? तो LCM के लिए जो मिला दोनों में उसको लिखेंगे एक बार और जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे जितना बार है। यहां मिला हमको 5 × 5 × जो बचा उसको भी लिख देंगे 5 × 3 × 3। आप इसको मल्टीप्लाई करिए वो आपका एलसीएम होगा 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 3 × 125 × 9 कर लो, देयर HCF × LCM। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जो LCM होगा वो दोनों नंबर का और जो HCF होगा अगर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एक को LHS में रखते हैं एक को RHS में रख करके, तो हमको इक्वल मिलेगा। दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF × LCM। इसके बाद अभी आपको कोई क्वेश्चन दे दे और बोले कि कोई एक प्राइम फैक्टराइजेशन दे दे और बोले कि दैट यू हैव टू शो दैट दे आर कंपोजिट नंबर। तो एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई आपका 7 × 11 × 13 + 13 एक कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर कैसे है इसको दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, और है तो कैसे है इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच हैव ओनली वन टू फैक्टर्स वन इन इटसेल्फ। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होता है उसका एक और अपने आप के अलावे और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ इसको कंपोजिट दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं इसके एक से अधिक फैक्टर्स हैं। क्या कर सकते हैं? ये दो टर्म यहाँ हम 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमको मिलेगा 7 × 11 + 1। What you get here is 13. 11 7 = 77 + 1. Here you get 13 × 78. यहाँ जब आप देख रहे हो तो दो या दो से अधिक फैक्टर्स का है। Then 1 in itself 13 भी है, 78 है तो श्योर है कि ये 2 से कटेगा। बाकी बाद में है कि नहीं है वो तो आप चेकआउट कर सकते हो फैक्टराइज करके। तो यहाँ दो या दो से अधिक जब फैक्टर है तो यह कंपोजिट नंबर होगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट विथ LCM, HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इरेशनल प्रूफ करेंगे कि 6 to the power n, you have to check that 6 to the power n ends with 0 or not। अब मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन है उसका पावर दे दे और बोले कि यह 0 से खत्म होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट में अगर 0 लाना है तो उसका प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए? 2 और 5। तब ना जाकर के 2 × 5 = 10। हम इसको फैक्टराइज करते हैं 6 को तो हमको मिलता है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 is 2 × 3। दैट मींस वी डोंट हैव हियर बोथ 2 and 5, सो इट विल नेवर एंड विद 0। ये 0 से कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको प्रूव करने के लिए बोले दैट यू हैव टू प्रूव इरेशनल, सपोज √2, √3, √5, √7, √11, √10, इन सारे चीजों को आपको बोल दे कि दैट यू हैव टू प्रूव इरेशनल। कैसे आप प्रूव करोगे कि इरेशनल? सपोज मान लेते हैं किसी को प्रूव करना है कि वह चोर है। सपोज हम मान लें कि दीपेश चोर है, रुस्तम चोर है, तो हम इसको चोर कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली चोर तो नहीं कर सकते ना। हम कह दें कि अनिकेत चोर है, कैसे कह देंगे कि अनिकेत चोर है? आपको तो प्रूव करना होगा कि उसने कहीं चोरी किया, तब जाकर के हम कहेंगे कि वो चोर है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोले तो सबसे पहले मानो कि वो रेशनल है। इरेशनल हम मानेंगे ही नहीं उसको पहले, क्योंकि वो हमको प्रूव करना है। हम मानेंगे कि वो सबसे पहले रेशनल है। अगर मान लेते हैं आपको प्रूव करने के लिए बोले कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 को प्रूव करने के लिए बोले दैट √3 इज एन इरेशनल, इसके लिए अभी हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे दैट √3 इज एन रेशनल नंबर।
लेट इज ए रेशनल नंबर। और जब यह एक रेशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p बाई देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आप सुन करके लिख लीजिएगा। तो यहां क्या होगा, √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब हम करते हैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड करते हैं तो हमको मिलेगा √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। दैट मींस 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये हमको मिला। इसका कहने का मतलब हुआ कि p स्क्वायर का एक 3 जो है एक फैक्टर है, यानी 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ लिखेंगे दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। दैट मींस 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 3 विल डिवाइड p। 3 जो है वो p का एक फैक्टर है और 3 इज द फैक्टर ऑफ p। इतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि दैट इट इज इक्वल टू c। उसको हम c मान करके एक और इंटीजर हम ले लेंगे c, और उस c इंटीजर को मान करके अब हम ले करके उसके बाद फिर हम चलेंगे। और जब हम उसको मान लेते हैं c के लिए यानी दैट, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद लेट लिखेंगे हम क्या लेंगे। सबसे पहले तो यहां तक आपका हो गया कि 3 डिवाइड्स p और 3 इज द फैक्टर ऑफ p। अब हम लोग लिख सकते हैं दैट p इज इक्वल टू 3c। p इज इक्वल टू उतना आप कर लीजिएगा यहाँ। उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, p इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। और सम इंटीजर c के लिए जो है हम क्या मान लिए p इज इक्वल टू 3c। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। और जब हम पुट करते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो हमको मिलता है 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पर हम लिख देंगे 3c स्क्वायर। दैट गिव्स 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहां हमको समझ में आ रहा है कि 3 जो है वो q का एक फैक्टर है। दैट मींस 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, और जब 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो हमको यहां मिला कि 3p को भी डिवाइड कर रहा है और 3q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा क्या कहता है ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन कि p और q का कोई जो है यूनिक फैक्टर जो है नहीं मिलेगा। नहीं ना मिलेगा जी, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ 3 जो है वो कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, इसका p का भी और q का भी। और जब कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है तो हम दिखा सकते हैं कि यह जो है कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर co-primes. P and Q are co-primes. They don't have any other factors than 1. Here 3 is factor, and this contradiction arises by assuming that √3 is a rational number. हम ऐसा माने इसलिए ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो हम कह सकते हैं that √3 is irrational number। इस तरह से कोई भी नंबर को हम प्रूव कर सकते हैं कि वह जो है irrational नंबर है। इसके साथ साथ अगर दो नंबर का अगर सम है, अगर एक रेशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल का सम जो है हमेशा इरेशनल होता है, और रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है। अगर दो इरेशनल नंबर है तो उसका सम रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर उसी तरह से इरेशनल में अगर दोनों इरेशनल है तो बता दिए अभी आपको। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, ये सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए और डिवाइड के लिए, इस सब के लिए अगर हम देखेंगे तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद उसमें हमको रेशनल भी, कहीं कहीं इरेशनल, तो अगर सम रेशनल का रेशनल इरेशनल है तो इरेशनल, मल्टीप्लाई में भी अगर रेशनल इरेशनल है तो इरेशनल, अगर डिवाइड में भी रेशनल इरेशनल है तो इरेशनल मिलता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वह है विदाउट एक्चुअली डिवीजन। कैसे आप बता सकते हो कि वह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसके लिए हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर्स का, अगर डिनोमिनेटर्स का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे 17/8, तो 17/8 इसके डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमको मिलेगा 2 × 2 × 2। अगर हम बात करें 35/50 का, अगर इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे।
5 7 5 10 नीचे मिलेगा आपको 2 इंटू 5। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सिर्फ 2 का फैक्टर्स मिले डिनोमिनेटर का इन द फॉर्म 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n अगर सिर्फ मिले, इसके अलावे कोई और डिजिट कोई और नंबर अगर इसके साथ अगर ना हो, तो वह जो होगा हमारा क्या होगा, हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन उसका होगा वह टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। यानी जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो वह क्या होगा, उसका जो क्वेसेंट आएगा वो पूरा कट जाएगा, यानी क्वेसेंट जो है एकदम पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर इसके साथ कोई और डिजिट अगर आ जाता है तो वह जो नंबर होता है, वह उसका जो क्वेसेंट होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है अगर उसके साथ कोई और डिजिट 2 और 5 के अलावे दूसरा कोई फैक्टर्स में